तो मूवी की शुरुआत होती है बारबी लैंड से। बहुत सालों पहले लड़कियां बारबीज के साथ खेला करती थी। उन सारी बारबीज का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता था। पर तभी एक छोटी सी बच्ची को एक परफेक्ट फिगर वाली बारबी दिखाई देती है। तब से ऐसी बारबीज का इन्वेंशन होता है और जो बहुत ही परफेक्ट होती है। बारबी जो सब कुछ कर सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, लॉयर भी हो सकती है और पॉलिटिशियन भी। ये सब चलाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बारबी लैंड, एक परफेक्ट दुनिया। उसमें बहुत सारी बारबीज होती है। वो वहाँ कैन्स के साथ रहती है। कैन्स जो होते हैं वो बारबी लैंड के बॉयज को कहा जाता है। दरअसल ये एक ख्याली दुनिया है। यहाँ पर रहने वाली सारी बारबीज इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, सबके पास अच्छी अच्छी जॉब्स है, सभी अपनी लाइफ में बहुत ही कामयाब है। ये सारी बारबीज एक अवार्ड शो में जाती है। फिर वहाँ पर सारी बारबीज को अलग अलग तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले कैन्स सिर्फ बीच पर मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। उनका सबसे अच्छा वक्त उनकी बारबीज के साथ गुजरता है। पर दूसरी तरफ बारबीज आपस में ही पार्टीज के चक्कर में अपने कैन्स को अक्सर भूल जाया करती थी। अब हमें दिखाया जाता है हमारी मैन बारबी को, जो अभी सोकर उठी है और फिर वो शावर लेती है, ब्रेकफास्ट करती है और फिर जल्दी से रेडी होकर अपनी कार को लेकर बीच पर निकल जाती है। अपनी मैन बारबी ने अभी तक जो भी काम किए हैं वो सारे के सारे नकली है, क्योंकि बारबीज वर्ल्ड जो है वो खिलौनों से बनी एक दुनिया है। उनकी कार, उनके कपड़े, उनके गैजेट सब कुछ ट्राई था, वैसे ही जैसे हमारे वर्ल्ड में बारबीज के खिलौने होते हैं। अब बारबीज बीच पर आकर देखती है कि सारी बारबीज और सारे कैन्स पहले से ही बहुत मजे कर रहे होते हैं। अब हमारी बारबी को आता देख सारे कैन्स उसको हाय बोलते हैं। वहाँ पर एक ऐसा कैन भी होता है जो अपनी वाली बारबी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। उस कैन का दिन तभी अच्छा जाता है जब बारबी उसे देख लेती थी। तो यहाँ पर कैन बारबी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सर्फिंग करने लगता है। पर यहाँ तो वो पानी भी नकली था, जिस वजह से कैन को चोट लग जाती और फिर वो सारी बारबीज और कैन उस पर हंसने लग जाते। और फिर इसी रात सारी बारबीज मिलकर पार्टी करती है। सब जने मिलकर गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं। अब यहाँ वो ही सुबह वाला कैन बारबी को प्रपोज करता है, लेकिन हमारी बारबी उससे इनकार कर देती है कि तुम मुझे एज ए फ्रेंड ही बहुत पसंद मत, मुझे तुम्हारी दोस्ती ही पसंद है। अब वो दोनों फिर से पार्टी में एंजॉय करने लगते और सब जने मजे कर रहे होते। तब हमारी बारबी जो मैन बारबी होती वो कहती कि वो सही से एंजॉय नहीं कर पा रही, ना ही वो सही से चल पा रही। उससे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मरने वाली है। ये सुन सभी बारबी शॉक हो जाती है। अब यहाँ तमाशा ना बने इसलिए वो अपने घर चली जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी बारबी रूटीन के हिसाब से सारे काम जा रही होती। जब वो बाहर जाने का सोचती है तो दोबारा उसे कुछ अजीब सा लगता है। अब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो अपने किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। जब सारी बारबीज को पता चलता है तो वो सारी बारबीज उस बूढ़ी और अजीब सी वायर्ड बारबी को मिलने को कहती, जो कि एक टाइम में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती। पर उसके साथ खेलने वाली लड़की ने उसके बाल जला दिए थे और उसके फेस पर डिजाइन बना उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया गया था। सारी बारबीज उसे वियर्ड बारबी के नाम से बुलाती है। ये सब सुनकर वो बारबी थोड़ा सा घबराती, पर वो उसके पास चली जाती है और बारबी उसे प्रॉब्लम बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा। पर वियर्ड बारबी ये सब सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। वियर्ड बारबी उस सारी बात समझाती है और उससे ये समझाती कि इसके लिए तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना होगा। वहीं पर बारबी को रियल वर्ल्ड जाने में डर लग रहा था। तभी वियर्ड बारबी उसे जाने के लिए फोर्स करती है। तब उसे रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता समझाया जाता और उसे रियल वर्ल्ड में जाकर उससे खेलने वाली लड़की को इमेजिन करना होगा उससे, और इस तरीके से वो उसे ढूंढ सकती। जाने से पहले वो अपनी सारी फ्रेंड्स को बाय बोलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती। कैन भी दूर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और रास्ते में गाना गाते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। तभी उसे अपनी पीछे वाली सीट से कुछ आवाज़ आती। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर कैन होता और बारबी कैन को वापस जाने के लिए बोलती। पर फिर कैन कहता है बारबी से कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में किसी की ज़रूरत पड़, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो दोनों काफ़ी सारे रास्ते पार करते हुए
रियल वर्ल्ड में पहुंच जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो वहाँ के सारे लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे, क्योंकि उन दोनों ने कुछ कपड़े पहने होते। अब यहाँ पर बार्बी और केन दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो तभी पीछे से आकर एक ह्यूमन आकर उसे टच करता है। अब ये सब देखकर बार्बी उसे एक पंच मार देती है, और जिस वजह से अब बार्बी और केन दोनों को जेल जाना पड़ता है। अब पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर कुछ अजीब सी बात कर रहे होते हैं। असल में रीजन ये है कि बार्बी की बॉडी एकदम परफेक्ट होती है, उसके आईज, उसके नोज, उसके सारे फीचर्स एकदम परफेक्ट होते हैं, जिस वजह से लोग उसे वहां पर घूर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर भी उन्हें ऐसे ही देख रहे होते हैं। बार्बी और केन कुछ टाइम बाद वहां से निकल जाते हैं। एक मॉल में जाकर वो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। शॉपकीपर आकर उन्हें पेमेंट करने को कहता है, पर केन के पास पैसे नहीं होते, तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और फिर से उन्हें जेल में जाना पड़ता है। ऑफिसर्स कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं कि पूरे कपड़ों में भी वो काफी अच्छी लग रही थी। और फिर से बार्बी और केन वहां से निकल जाते, और फिर बार्बी जाकर एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है। बार्बी केन को घूम कर आने के लिए कहती है। केन वहां से निकल जाता है, पर बार्बी अपने साथ खेलने वाली लड़की को याद करती है। वो देखती है कि एक बच्ची उसके साथ खेल रही है। वो बच्ची पहले अपनी मॉम के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रही होती है, लेकिन एक दिन उसकी मॉम ने उसकी बार्बी को फेंक दिया था, और अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, और अब उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब बार्बी वहाँ देखती है कि रियल वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग आपस में काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ये देखकर बार्बी को लगता है जैसे वो सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इमोशंस। दूसरी तरफ बार्बी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी उसके पास में एक बूढ़ी सी औरत आकर बैठती है। तब बार्बी उससे बोलती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। तब औरत बोलती है कि उसे ये पता है। ये सुनकर बार्बी हंसने लग जाती है। और दूसरी तरफ कैन कुछ और ह्यूमंस को देखता है। उससे पता चलता है कि यहाँ पर मैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ की गवर्नमेंट भी मैन है, और वहाँ पर उससे हॉर्स भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे। उससे कैन वापस बार्बी की तरफ भागता हुआ जाता है और बार्बी को सब कुछ बताता है। बार्बी भी उससे बताती है कि उसे वो लड़की मिल गई, वो एक स्कूल में है। और उसके बाद बार्बी और केन उस लड़की से मिलने के लिए उसके स्कूल में जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो बार्बी बनाने का काम करती थी। तब वहाँ के मैन को बार्बी वर्ल्ड से फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ से एक बार्बी रियल वर्ल्ड में जा चुकी है। वो मैन भाग कर उसके सीईओ के पास जाता है, और ये सुनने के बाद सीईओ बार्बी को पकड़ने का प्लान बनाता है। तभी सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी ग्लोरिया, जो बार्बी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, वो इन सब बातों को सुन लेती है। और नेक्स्ट सीन में बार्बी स्कूल पहुंच जाती है। वो उस लड़की को ढूंढ लेती है, उसके पास जाती है और बताती है कि वो ही उसकी बार्बी है जो उससे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर शाचा को गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि तुम मेरी बार्बी नहीं हो सकती हो, और अगर तुम वो बार्बी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि उसने बार्बी के साथ में खेलना छोड़ दिया है। अब बार्बी को हर तरफ से परफेक्ट बनाया जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बार्बी ने वुमेन्स को ऑब्जेक्टिव कर दिया। अब यहाँ पर बार्बी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, बोलती है कि बार्बी वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना चाहती है। तभी शेचा बोलती है कि वो ऑलरेडी पावरफुल है। बार्बी रोने लगती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ कैन लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स लेकर आता है, और वो भी मैन पावर की, और उन बुक्स को पढ़कर वो जॉब लेने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कोई भी उसे वहाँ पर जॉब पे नहीं रखता है, और बोलता है कि पहले उसे कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और फिर उसे कोई जॉब मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि बार्बी के पास आकर एक कार आकर रुकती है, और उसमें से 3 लोग उसके पास आते हैं और वो उससे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं।
वो बारबी को अपनी कंपनी का नाम बताते हैं। क्योंकि बारबी उस कंपनी का नाम पहले से ही जानती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो उन लोगों को बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ सारे लोगों ने वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर लिया है। कोई भी बारबीज के साथ नहीं खेलना चाहता है। बारबीज के बारे में गलत गलत सोचते हैं लोग। कैन बारबी को बचाने का सोचता है, लेकिन तभी तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो बारबी लैंड में जाकर सभी को मैन पावर के बारे में बता दे। तो वो यही करता है, बारबी वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से शेषा भी अपनी मॉम के साथ कार में बैठी होती है। तभी वो अपनी मॉम को बताती है कि एक लड़की बोलती है कि वो ही बारबी है, और ये सुनकर उसकी मॉम कार से बाहर निकलती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। तभी वो गाड़ी आगे निकल जाती है और शेषा की मॉम ये सब इसलिए कर रही होती क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी थी, ग्लोरिया, जिसने ये सारी बातें बाहर से सुन ली थी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब थोड़ी देर बाद अपनी बारबी को सीईओ के पास ले जाया जाता है। बारबी उसे बताती है कि उसकी हालत सही नहीं होने की वजह से उससे रियल वर्ल्ड में आना पड़ा। सीईओ उसे बॉक्स में जाने को बोलता है और बारबी मान जाती है, और जाने से पहले वो पूछती है कि यहाँ पर कोई औरत काम नहीं करती। ये सुनकर सीईओ थोड़ा घबरा जाता है और वो बहाने बनाने लगता है और वो फिर से बारबी को उस बॉक्स में जाने को बोलता है। तभी बारबी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो कंपनी के एक ऐसे रूम में पहुंचती है जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसे अपने पास बिठाती है और चाय भी पिलाती है। इधर वापस सीईओ की आने की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से बूढ़ी औरत उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताकर उसे भागने को बोलती है। अब फाइनली यहाँ से बारबी भाग जाती है। बाहर जाते ही ग्लोरिया उससे मिलती है। बारबी उसकी कार में बैठ जाती है। तब बारबी को पता चलता है कि उसके साथ खेलने वाली लड़की शेषा नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। ग्लोरिया बताती है कि उसने शेषा की डॉल को कहीं पर फेंका नहीं था, बल्कि वो खुद उसके साथ में खेलने लग गई थी। बारबी ग्लोरिया से पूछती कि क्या उससे मरने का ख्याल आता है। ग्लोरिया बोलती हाँ। बारबी समझ जाती है कि ग्लोरिया ही उसके साथ में खेला करती थी और उसी वजह से बारबी को भी ऐसा फील हुआ करता है, क्योंकि कंपनी के सारे लोग बारबी का पीछा कर रहे होते। इसलिए उसे बचाने के लिए बारबी ग्लोरिया को बोलती है कि हम सबको बारबी लैंड चलना होगा। ग्लोरिया मान जाती है और वो सब जने बारबी लैंड चले जाते हैं। बारबी लैंड पहुंचने पर बारबी ग्लोरिया को बारबी लैंड के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताती है और फिर कंपनी के सीईओ को भी पता चल जाता है कि बारबी वापस अपने बारबी वर्ल्ड में जा चुकी है। वो सब डिसाइड करते हैं कि वे उसे पकड़ने के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे। बारबी डिफेक्टिव हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके सेल्स पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। दूसरी तरफ बारबी को अपना वर्ल्ड देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि माउंटेन की शेफ हॉर्स की शेफ हो चुकी है। बीच पर बारबीज की जगह पर कैन्स खेल रहे होते हैं। बारबीज उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है। वहाँ पर अब उसका घर कैन के कंट्रोल में आ गया। अब बारबी को यहाँ पता चलता है कि उसकी गवर्नमेंट पर भी कैन ही रूल कर रहा है। बारबी वर्ल्ड नाम अब कैन वर्ल्ड कर दिया गया है, और दूसरी तरफ इन सब का असर रियल लाइफ में भी पड़ रहा था, जहाँ पर कैन्स की सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी और बारबीज की सेल्स डिक्रीज़ हो रही थी। बारबी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कैन को बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। कैन उससे बोलता है कि उससे रियलाइज़ हो गया है कि मैन पावर ही सबसे बड़ी पावर है, और ये सुनकर बारबी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। ग्लोरिया समझाती है पर बारबी कुछ भी नहीं समझती है, बस रोती ही जाती है। तब ग्लोरिया कहती है वो ये सब नहीं करती तो बारबीज को कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ता। बारबी वहाँ पर काफ़ी डिप्रेस हो जाती है, जिससे कि रियल वर्ल्ड में भी डिप्रेस बारबी को लॉन्च किया जाता है। ग्लोरिया और शाचा वहाँ से निकल जाते। तभी शाचा ग्लोरिया को बोलती है कि तुम्हें अपनी बारबी की मदद करनी होगी, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। ग्लोरिया उन्हें समझाती है कि वुमेन्स को ना चाहते हुए भी काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर वो खुश नहीं है तो भी उन्हें दिखाना होता है कि वो खुश है। अगर उनकी गलती नहीं भी होती है तब भी उन्हें ब्लेम किया जाता है। अगर उनके हस्बैंड कोई गलती कर देते हैं तो उन्हें जवाब देना होता है। अगर वो उनकी गलती को पॉइंट आउट कर देते हैं तो वो गलत होता है। ये सब सुनकर बाकी सारे बारबीज को भी ये रियलाइज़ होता है कि ये उनका वर्ल्ड है
और वो अपने वर्क को वापस लेने के लिए सब मिलकर डिसाइड करती है कि कैन्स को आपस में लड़ाना होगा। प्लान के मुताबिक बारबी कैन के पास जाती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बाकी सारी बारबीज प्रेसिडेंट ग्लोरिया के पास जाती है और ग्लोरिया वहीं सेम बातें प्रेसिडेंट को भी समझा देती है, जिसकी वजह से वो भी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे करके वो सारी बारबीज को ठीक कर देते हैं। बारबीज कैन्स के पास जाती है और अपनी फीलिंग्स बारबी कैन को अपना बॉयफ्रेंड बनने को बोलती है, तो कैन को हमेशा से ही बारबी पसंद थी, तो वो हाँ बोल देता है और वो बारबी के लिए एक गाना भी गाता है और ये गाना 4 घंटे का होता है। बाकी सारे कैन्स इस गाने को अपनी बारबीज के लिए गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं। तभी वहाँ पर प्लान स्टार्ट होता है बारबी का। वो उठकर दूसरे कैन के पास जाकर गाना सुनने लग जाती है। तब कैन को जेलस वाली फीलिंग आती है। धीरे धीरे सारी बारबीज यही करने लगती है। रात को सारे कैन्स एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। अब ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये एक टास्क बैटल में बदल जाती है। फिर वो सारे कैन्स आपस में लड़ाते लड़ाते आखिर में रियलाइज़ करके एक दूसरे के फिर से दोस्त बन जाते हैं। तभी यहाँ कंपनी के लोग भी पहुँच जाते। कैन वर्ल्ड में आते ही वो वहाँ उन्हें पता चलता है कि बारबीज ने अपना घर अपने कब्जे में फिर से ले लिया है। ये सब देखकर कैन के पास जाकर कैन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तब बारबी उससे कहती है कि तुम्हें खुद की आइडेंटिटी बनानी होगी। वो बारबी को किस करने के लिए उसके पास जाता है। बारबी उससे मना कर देती है और बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। ये सुनकर कैन फिर से रोने लगता है। बारबी उसे समझाती है कि उसे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ये सुनकर कैन मोटिवेट हो जाता है और कंपनी का सीईओ वहां आ जाता है और बारबी की तारीफ करता है और कुछ पहले जैसे करने का वादा करता है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट बारबी बोलती है कि वो ऐसा ना करे, अब चीज़ें बदल गई है। प्रेसिडेंट बारबी वियर्ड बारबी को भी अपने साथ में रहने को बोल देती है। तभी कैन्स को भी अपनी गवर्नमेंट में जॉब देने का वादा करती है। तब अचानक से वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो बारबी की इन्वेंटर है। तब बारबी कहती है कि अब उससे बारबी जैसा फील नहीं हो रहा है। तब वो बारबी को अपने साथ में लेकर वापस से रियल वर्ल्ड में ले जाती है। बारबी कहती है कि वो अब इंसान बनना चाहती है। अब वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है और ग्लोरिया की फैमिली के साथ रहती है। अब वो पूरी तरीके से इंसान बन चुकी होती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।